नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रामनिवास मेहरा के साथ। और साथियों, यदि आप एसआई से लोन लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप एसआई से लोन कैसे ले सकते हैं, उसके लिए ऑनलाइन आवेदन आपको कैसे करना है। आवेदन करने से जुड़ी संपूर्ण प्रक्रिया इस वीडियो में है साथियों, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिए। तो साथियों, आपको सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र पर सर्च करना है, जैसा मैंने यहाँ ऊपर सर्च किया है sso.rajasthan.gov.in। साथियों, इसका लिंक मैंने आपकी सहायतार्थ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध किया हुआ है। आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलेंगे और वहां इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस पृष्ठ पे पहुंच जाएंगे। अब साथियों, जब आपके सामने ऐसा पृष्ठ आ जाएगा और यदि आप मोबाइल पर वर्क कर रहे हैं तो यहाँ जो हमें ये 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, इस पर हमें क्लिक करना है। और जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे हमारे सामने अन्य ऑप्शन खुलेंगे। यहाँ साथियों एक ऑप्शन हमें मिलता है डेस्कटॉप साइट का, तो आपको यहाँ जो ये चेक बॉक्स दिया हुआ है इस पर क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारा जो एंड्रॉयड मोबाइल है डेस्कटॉप की तरह कार्य करने लगेगा और इस तरह का पृष्ठ आएगा साथियों। अब मैं आपको यहाँ जूम करके बता देता हूँ कि यहाँ आपको डिजिटल आइडेंटिटी SSO ID यूज़र नेम आपका डालना है। तो यहाँ जो आपको डालना है वो आपकी RJJW वाली जो ID है वो आपको यहाँ पूरी इंटर कर देनी है। और उसके बाद नीचे ऑप्शन है साथियों पासवर्ड का, तो आपको ये पासवर्ड यहाँ इंटर करने हैं। उसके बाद साथियों यहाँ जो ये कैप्चा कोड हमें दिया हुआ है इनको हमें यहाँ पर इंटर करना है। सेम टू सेम जो संख्याएं या जो डिजिट आपको यहाँ दी गई है वो डिजिट आपको यहाँ एंटर कर लेना है। और उसके बाद साथियों यहाँ पर हमें नीचे एक ऑप्शन दिखाई देता है लॉगिन का, तो इस लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। चलिए साथियों, मैं भी उक्त जानकारी भरता हूँ और दिखाता हूँ आपको आगे की प्रक्रिया। अब आप जैसे ही लॉगिन होंगे आपके सामने इस तरह का पृष्ठ दिखाई देगा। साथियों, अब आपके सामने यहाँ ऐप्स जो मिल रहे हैं उनको आपको देखना है। उसमें हमें एक ऐप्स यहाँ मिल रहा है SIPF का, तो आपको भी ऐसा ऑप्शन साथियों यहाँ मिल जाएगा। और यदि नहीं मिलता है तो साथियों हमें एक ऑप्शन यहाँ मिल रहा है अदर एक्टिव ऐप्स का, तो इस पर आपको क्लिक करना है और फिर आपको अन्य ऑप्शन आपके सामने ऐप्स खुलेंगे, उसमें SIPF को सर्च करना है। और यदि आपके डायरेक्ट सीधा यहाँ SIPF का ऑप्शन आपको मिल रहा है तो अच्छी बात है, आपको सीधे इस पर क्लिक करना है। साथियों, मैं भी इस पर क्लिक करता हूँ और बताता हूँ आपको प्रक्रिया। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो इस तरह प्रोसेस होगी। अब इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आपको यहाँ ऊपर दिखाई देगा साथियों, तो आप चाहें तो इसे रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और उसके बाद यहाँ एक ऑप्शन हमें मिलता है क्लोज का, तो आप इसे क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद साथियों ये हमारे सामने से यहाँ से हट जाएगा और इस तरह का आपको पृष्ठ दिखाई देगा। अब साथियों यहाँ एक हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है ट्रांजैक्शन। यहाँ ट्रांजैक्शन साथियों मैं आपको थोड़ा जूम करके बताता हूँ। अब साथियों आपको स्पष्ट दिखाई देने लगा होगा ट्रांजैक्शन का ऑप्शन साथियों, क्योंकि मैं मोबाइल पर वर्क करके बता रहा हूँ। प्रत्येक साथी के पास हमारे कंप्यूटर नहीं है, इसलिए मैं मोबाइल पर ही इसे प्रक्रिया करके बता रहा हूँ कि आप मोबाइल से ही कैसे आवेदन कर पाएंगे। तो अब आपको इस ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे और ऑप्शन हमारे सामने आएंगे। अब साथियों हमें एक ऑप्शन यहाँ मिलता है SI लोन का, तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और मैं भी क्लिक करता हूँ साथियों। अब इस तरह का पृष्ठ आपके सामने आ जाएगा साथियों, जहां आपको यहाँ लास्ट मंथ सैलरी डिटेल आपकी दिखाई देगी, जिसमें सैलरी मंथ, टीवी नंबर और टीवी डेट आपको शो होगी। नहीं शो होती है तो आप आपके जो SI ऑफिस जिस भी ज़िले में है वहाँ जाके संपर्क करें। अब उसके बाद साथियों यहाँ पर आपको आपकी एम्प्लॉय ID दिखाई देगी। उसके बाद साथियों आपका यहाँ नेम दिखाई देगा। उसके बाद आपका डिपार्टमेंट यहाँ शो होगा। उसके बाद DDO कोड यहाँ शो होगा। और साथियों उसके बाद आपको यहाँ आपका जो ऑफिस है, वर्तमान आप किस ऑफिस में कार्यरत हो वो आपको यहाँ शो होगा।
और यहाँ आपको आपके जो पॉलिसी नंबर है एसआई के वो शो हो जाएंगे। अब साथियों यहाँ जो है हमें इस जगह पॉलिसी नंबर इशू बाय SIPF ये चीज़ आपको यहाँ शो होगी। अब साथियों आपको यहाँ देखना है आपकी सरेंडर वैल्यू आपको यहाँ दिखाई देगी कि अभी तक आपका कितना डिपॉजिट SIPF विभाग में जमा हो चुका है। वो चीज़ आपको यहाँ सरेंडर वैल्यू का आपको बड़े आराम से चेक करना है। आपकी जो डायरी आप खुद मेंटेन करते हैं उससे मिलान करना है। और यदि यहाँ आपको कोई अंतर आता है तो आपको सीधे आपके SIPF का जहाँ हेड ऑफिस है वहाँ जाना है, उनसे रिक्वेस्ट करना है और आपकी जो जानकारी है उसको अपडेट करवाना है। ये आपका DDO भी नहीं कर पाएगा और आप खुद भी नहीं कर पाएंगे, ये SIPF के ऑफिस से ही होगा। उसके बाद साथियों यहाँ आपको सरेंडर वैल्यू ऑन RB एंड AB दिखाई देगा। उसके साथ साथियों यदि आपने कोई प्रीवियस लोन ले रखा होगा तो वो प्रीवियस लोन की डिटेल आपको यहाँ दिखाई देगी, क्या लोन इंटरेस्ट रहा है। उसके बाद यहाँ आपको नीचे आपका एलिजिबल अमाउंट दिखाई देगा। साथियों जितना भी पैसा आपके SIPF ऑफिस में जमा हुआ है, SI में आपका कटा है, उसमें से आप 90% लोन विड्रॉल करवा सकते हैं। तो जो भी आपको यहाँ एलिजिबल अमाउंट है वो आपको यहाँ क्लियर दिखाई देगा। यदि आपको यहाँ कम दिखाई दे रहा है तो साथियों मैं फिर आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप आपके SIPF ऑफिस के हेड ऑफिस जाइए और वहाँ से जो भी करेक्शन है, जितना भी आपका SI कटा है उसकी जानकारी वहाँ से अपडेट करवा लीजिए, ताकि आपको यहाँ एलिजिबल जो अमाउंट है वो सही दिखाई दे, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आए। अब साथियों आपको ध्यान देना है यहाँ पर लोन अमाउंट, जो ये लोन अमाउंट है आपको यहाँ कितना आपको लोन चाहिए वो आपको यहाँ एंटर करना है। साथियों ध्यान रखना है हमें कि जो ये लोन अमाउंट आपका यहाँ है वो एलिजिबल अमाउंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अन्यथा पोर्टल आप से लेगा ही नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एलिजिबल अमाउंट से ज़्यादा लोन अमाउंट नहीं हो। तो साथियों अब बात करते हैं हम अगले बिंदु की। तो साथियों जब यहाँ आप लोन अमाउंट दर्ज कर दोगे तो आपको यहाँ पेबल अमाउंट आपका दिखाई देने लगेगा कि आपको कितना लोन स्वीकृत हो सकता है, वो पेबल अमाउंट आपको यहाँ दिखाई देगा। अब साथियों आपको यहाँ एक चीज़ और दिखाई देगी, पीरियड पेमेंट मंथ, आपको कितने पीरियड में इसको, कितने मंथ में इसको आपको वापस SIPF को जमा करवाना होगा, वो आपको यहाँ शो होगी। तो यहाँ मैक्सिमम 60 आ रहा है और ये नॉट एडिटेबल है, आप इसमें एडिट नहीं कर पाएंगे साथियों। तो ये 60 है। उसके बाद साथियों यहाँ देखना है आपकी EMI कितनी आएगी, जो आप लोन लेंगे उसकी EMI कितनी आएगी, वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आपके सामने यहाँ आ जाएगी। उसके आगे इंटरेस्ट रेट, जो आपके लोन पे इंटरेस्ट लगने वाला है उसकी रेट यहाँ आपको शो होगी साथियों। अब इंटरेस्ट मंथ यहाँ पर आपको शो होगा कि कितने मंथ का आपको इंटरेस्ट लगने वाला है और इंटरेस्ट EMI आपको यहाँ शो हो जाएगी। तो साथियों ये नॉट एडिटेबल है, इनमें कोई चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ आपको कितना अमाउंट में लोन चाहिए वो जानकारी आपको यहाँ दर्ज करनी है। मुख्य रूप से आपको एलिजिबल अमाउंट देख लेना है और फिर लोन आपको जितना चाहिए वो राशि आपको यहाँ दर्ज कर देनी है। अब साथियों यहाँ नीचे की ओर आते हैं तो हमें ऑप्शन मिलता है अपलोड पासबुक। जो भी आप पासबुक मेंटेन कर रहे हैं SIPF की, उसको PDF में स्कैन करना है और उसके बाद आपको उसे गूगल ड्राइव या अन्य जगह सेव कर लेना है। और जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे इस वाले ऑप्शन पर, तो आपकी जो एंड्रॉयड है वो प्रोसेस करेगा, या किसी आप दूसरे सिस्टम में काम कर रहे हैं तो वो प्रोसेस करेगा, आपको फाइल फोल्डर में लेके जाएगा, वहाँ से उस फाइल को सेलेक्ट करना है और यहाँ अपलोड कर देना है। उसके बाद साथियों यहाँ अगला जो ऑप्शन हमें मिल रहा है अपलोड बॉन्ड। तो अपलोड बॉन्ड का मतलब है साथियों कि जो आपको पॉलिसी दी गई है वो पॉलिसी की उसको आपको स्कैन करना है और उसको यहाँ पर अपलोड कर देना है। ये तो रहा साथियों यहाँ पर जो अपलोड करने वाली बात। अब हमें जो चेक करना है वो क्या चेक करना है, क्योंकि हमारा पैसा जो है बैंक में आएगा, तो आपको आपकी बैंक डिटेल चेक करनी है।
आपका बैंक में नेम क्या है वो आपको यहाँ शो होगा, आपका अकाउंट नंबर क्या है वो आपको यहाँ शो होगा, आपके IFSC कोड क्या है वो आपको यहाँ शो होंगे। साथियों मैंने सुरक्षा कारणों से यहाँ कुछ ब्लैंक किया हुआ है, लेकिन आप जब आपके खुद की ID पर कार्य करोगे तो ये चीज़ें आपको क्लियर यहाँ शो होगा। उसके बाद आपको यहाँ बैंक का नेम शो हो जाएगा और उसके बाद आपकी ब्रांच कहाँ है तो ये चीज़ें आपकी यहाँ शो हो जाएगी। अब साथियों यहाँ हमें एक ऑप्शन मिल रहा है जो कैंसिल चेक के लिए हमें यहाँ दिया हुआ है, लेकिन साथियों यह लॉक आ रहा है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं ये एक्टिव नहीं है, तो यहाँ नीचे हमें एक रेड कलर में नोट दिया हुआ है, इफ़ योर बैंक डिटेल इज़ नॉट करेक्ट देन कॉन्टैक्ट कंसर्न ट्रेजरी ऑफिसर। आपको ट्रेजरी ऑफिसर से कांटेक्ट करना होगा। यदि आपकी बैंक डिटेल यहाँ ऊपर किसी चीज़ की भी गलती आ रही है तो इसलिए हमें यहाँ एक नोट दिया हुआ है, तो आपको इन चीज़ों को सब चीज़ों को मिलान कर लेना है। उसके बाद साथियों यहाँ एक ऑप्शन मिलता है हमें सबमिट का, तो इस सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा और जब आप सारी चीज़ें कर दोगे तो जैसे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह का अगला पृष्ठ आएगा साथियों, जहां आपको देखना है आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट लोन डिटेल। तो आपको यहाँ जो एक ओके का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपकी जो लोन की आपने आवेदन किया है वो आपके DDO को फॉरवर्ड हो जाएगी। तो इस तरह साथियों आपको आपके SI लोन के लिए आवेदन करना है। आप इस प्रोसीजर को फॉलो कीजिए। उसके बाद यदि आपको फिर भी कोई समस्या आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं आपकी निश्चित ही हेल्प करने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं इसी तरह की जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।